मन लगाकर सुनिए दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई तलवारों से नहीं लड़ी जाती। यह लड़ाई किसी मैदान में, किसी दुश्मन से या किसी ताकतवर इंसान से नहीं होती। यह लड़ाई हर इंसान रोज लड़ता है, लेकिन उसका मैदान बाहर नहीं, उसके भीतर होता है। असली जंग हमारी परिस्थितियों से नहीं होती, बल्कि उस अदृश्य सत्ता से होती है जिसे हम मन कहते हैं। सोचिए जरा, कितनी बार आपने चाहा होगा कि आज जल्दी उठूंगा, मेहनत करूंगा, पर मन ने कहा थोड़ी देर और सो ले। कितनी बार आपने ठाना होगा कि गुस्सा नहीं करूंगा, पर मन ने कहा नहीं, बोल दे, फट पड़। कितनी बार आपने निश्चय किया होगा कि अब मोबाइल पर समय बर्बाद नहीं करूंगा, पर मन ने कहा चलो बस 5 मिनट, और फिर घंटों निकल गए। यानी असली दुश्मन बाहर नहीं है, असली खेल भीतर है। दोस्तों, यही मन है जो इंसान को ऊंचाइयों पर भी ले जाता है, और यही मन है जो गहराइयों में धकेल देता है। यही मन है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है, और यही मन है जो राजा को भिखारी जैसा बना देता है। कभी गौर किया है, जब मन शांत होता है तो वही साधारण सी हवा, वही आसमान, वही लोग हमें आनंद देते हैं। लेकिन जब मन बेचैन होता है तो वही दुनिया बोझ लगने लगती है, रिश्ते भारी लगते हैं, काम थकाने लगता है, और जीवन बेकार सा प्रतीत होता है। यही कारण है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था, जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया। क्योंकि बाहरी जीत अस्थाई है, लेकिन मन पर विजय स्थायी सुख और स्वतंत्रता देती है। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि दुख का असली कारण बाहर नहीं है, दुख का बीज हमारे मन में है। इच्छाएं, आसक्तियां, डर, तुलना, यही सब मन को बेचैन करते हैं, और जब मन बेकाबू हो जाता है तो इंसान कठपुतली बन जाता है। दोस्तों, याद रखिए, मन कोई साधारण चीज नहीं है, यह तलवार की तरह है। अगर आपके कंट्रोल में है तो आप दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल से बाहर है तो यही तलवार आपको घायल कर देगी। आज की हमारी यात्रा इसी रहस्य को समझने की है। हम साथ मिलकर यह जानेंगे कि मन क्यों अशांत रहता है, इसे कैसे काबू में लाया जाए, और जब यह शांत हो जाता है तो जिंदगी कैसे बदल जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो बातें आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ ज्ञान नहीं होंगी, वो आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली सच्चाइयां होंगी। क्या आपने कभी सोचा है, असली लड़ाई आखिर है कहां? ज्यादातर लोग समझते हैं कि उनकी लड़ाई दुनिया से है, पड़ोसी से, नौकरी से, रिश्तों से, हालात से। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान बाहर की दुनिया से नहीं हारता, वह हारता है अपने ही भीतर बैठे दुश्मन से, अपने मन से। बाहर के दुश्मन चाहे जितने बड़े क्यों ना हों, अगर मन मजबूत है तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। लेकिन अगर मन ही आपका साथ छोड़ दे तो सबसे छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। जरा सोचिए, 2 इंसान एक ही हालात से गुजर रहे हैं, एक के पास मुश्किलें भी हैं, लोग भी उसके खिलाफ हैं, पैसा भी कम है, लेकिन उसका मन स्थिर है, शांत है, वह हर हालात में रास्ता ढूंढ लेता है। और दूसरा इंसान, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसका मन कमजोर है, डर से भरा हुआ है, बेचैन है, और वही बेचैनी उसे धीरे धीरे तोड़ देती है। तो सवाल यही है, असली लड़ाई बाहर है या भीतर? जवाब साफ है, भीतर। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लोगे तो दुनिया को जीत लोगे। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम सब कोशिश करते हैं कि दुनिया हमें समझे, दुनिया हमें स्वीकार करे, लेकिन असल में हमें अपने भीतर की उस आवाज को जीतना है जो हमें बार बार कमजोर बनाती है। मन ही वह जगह है जहां गुस्सा पैदा होता है, डर पैदा होता है, लालच पैदा होता है, और मन ही वह जगह है जहां शांति, प्रेम और साहस भी रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम मन को किस दिशा में ले जाते हैं। अगर हमने मन को अपने ऊपर हावी होने दिया तो यह हमें गिरा देगा, लेकिन अगर हमने मन को साध लिया तो यही मन हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक राजा था जिसके पास अपार दौलत और सेना थी, फिर भी वह हमेशा बेचैन रहता। उसने एक संत से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी चैन क्यों नहीं है? संत ने मुस्कुराकर कहा, राजा, तुम्हारी असली लड़ाई सोने चांदी से नहीं, पड़ोसी राज्यों से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से है। तुम्हारे मन में जो लालच है, जो भय है, जो असुरक्षा है, वही तुम्हें चैन नहीं लेने देते। पहले इनसे जीतना सीखो, फिर बाहर की सारी लड़ाइयां आसान हो जाएंगी। राजा ने समझ लिया, जब तक भीतर शांति नहीं, तब तक बाहर जीत भी अधूरी है। अब आप अपने जीवन में देखिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बाहर की समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारा मन उसे बना देता है?
परीक्षा की तैयारी हो, किसी इंटरव्यू का डर हो या फिर रिश्तों की उलझन, असली समस्या हालात से ज्यादा हमारे मन के खेल में होती है। यही कारण है कि कुछ लोग मुश्किल समय में भी मुस्कुराते रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको जीवन में सचमुच जीतना है तो आपको इस एक नियम को अपनाना ही होगा। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। इसका मतलब यह है कि हर सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले अपने मन से यह सवाल पूछें, आज मैं अपने मन का मालिक बनूंगा या गुलाम? अगर आप यह संकल्प रोज लेते हैं तो धीरे धीरे आपका मन आपकी सुनना शुरू कर देगा। जीवन जीने का असली तरीका यही है कि हम बाहर की परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को साधें। इसके लिए जरूरी है कि आप 3 नियमों को अपनाएं। पहला, अपने विचारों को पहचानना शुरू कीजिए। हर वो नकारात्मक सोच पकड़िए जो आपको नीचे खींचती है। दूसरा, अपने भावनाओं को स्वीकार कीजिए, उनसे भागिए मत। और तीसरा, हर परिस्थिति में अपने मन को यह याद दिलाइए कि बाहर की हार जीत असली नहीं है, असली जीत भीतर की है। जरा कल्पना कीजिए, अगर आपका मन पूरी तरह शांत और मजबूत हो जाए तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी। छोटी छोटी बातें आपको चोट नहीं पहुंचाएंगी। लोग चाहे कुछ भी कहें, आप डगमगाएंगे नहीं। हालात चाहे कितने भी कठिन हों, आप हर बार उठ खड़े होंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको एक ऐसी आजादी मिलेगी जो किसी भी अमीरी से बड़ी है, भीतर की आजादी। तो दोस्तों, इस वीडियो से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर आप सचमुच बदलना चाहते हैं, अगर आप सचमुच अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो बाहर की लड़ाइयों को छोड़कर पहले भीतर की लड़ाई पर ध्यान दो। क्योंकि जिसने अपने भीतर जीत लिया, उसकी हार कोई नहीं लिख सकता। और हाँ, अगली बार जब आपका मन आपको डराए, जब आपका मन आपको कहे कि तुमसे नहीं होगा, तब रुककर मुस्कुराइए और कहिए, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है, और मैं इस लड़ाई को जीतूंगा। यही सोच आपका जीवन बदल देगी। क्या आपने कभी गौर किया है, आपका मन कितनी बार दिन में आपको एक जगह से दूसरी जगह खींच ले जाता है? कभी अचानक आपको बहुत शांति महसूस होती है, लगता है सब ठीक है, सब आसान है, और अगले ही पल बिना किसी वजह के बेचैनी शुरू हो जाती है। यही है मन की असली प्रकृति, चंचल और भटकाने वाली। मन कभी नदी की तरह शांत बहता है तो कभी तूफान बनकर सब कुछ उलट पलट कर देता है। दोस्तों, यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, मन ही सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही सबसे बड़ा दुश्मन। जब मन काबू में हो तो यह हमें ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है, लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो तो हमें वहीं गिरा देता है जहां से उठना भी मुश्किल हो जाए। यह बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन अगर आप इसे सच में समझ गए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जरा सोचिए, एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसका मन कहता है, चलो अभी पढ़ाई करते हैं। लेकिन जैसे ही किताब खोलता है, मन फिर कहता है, पहले थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं। मोबाइल खोला तो मन कहता है, चलो अब एक गेम खेल लो। और देखते देखते उसका पूरा समय निकल जाता है। यही है मन का खेल। यह हमें लगातार इधर उधर भटकाता है, और अगर हम इसके बहकावे में आ गए तो हमारी मेहनत, हमारे सपने सब अधूरे रह जाते हैं। इसी तरह एक इंसान बिजनेस शुरू करना चाहता है, मन में जोश है, सपने हैं, प्लान है, लेकिन जैसे ही पहला झटका लगता है, मन फुसफुसाता है, यह काम तेरे बस का नहीं। अगर इंसान उस वक्त अपने मन की सुन ले तो उसका सफर वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वही इंसान मन को समझकर कहे, रुक, ये तेरी चंचलता है, सच्चाई नहीं, और आगे बढ़े, तो वही मन बाद में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मन की यही दोहरी प्रकृति है, यह ताकत भी है और कमजोरी भी। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसे काबू में कर लें तो यह हमें साहस देगा, धैर्य देगा, ऊर्जा देगा। लेकिन अगर हमने इसे खुला छोड़ दिया तो यही मन हमें डर में, गुस्से में, लालच में और उलझनों में फंसा देगा। अब सवाल है, इस चंचल मन के साथ जीना कैसे सीखें? इसका जवाब है जागरूकता और नियम। हमें अपने भीतर यह स्वीकार करना होगा कि मन हमेशा स्थिर नहीं रहेगा। यह कभी अच्छा महसूस कराएगा, कभी बुरा, लेकिन हम तय कर सकते हैं कि उसके उतार चढ़ाव में बहना है या संभल कर खड़े रहना है। जैसे कोई समुद्र में नाव चला रहा हो, लहरें तो आएंगी ही, लेकिन नाविक अगर संतुलन बनाए रखे तो तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीवन जीने का सही तरीका यही है कि हम अपने मन को दोस्त बनाना सीखें। इसके लिए हमें छोटे छोटे नियमों का पालन करना होगा, जैसे सुबह उठते ही मन को दिशा देना, आज मुझे क्या करना है, किस काम पर ध्यान देना है। अगर मन बार बार भटकाए तो खुद से कहना, मैं मन का मालिक हूं, मन मेरा मालिक नहीं।
जब भी गुस्सा, डर या बेचैनी उठे तो गहरी सांस लेकर खुद को याद दिलाना, यह सिर्फ मन का खेल है, हकीकत नहीं। धीरे धीरे मन आपकी बात मानने लगेगा। एक किसान का उदाहरण लीजिए। अगर खेत खाली छोड़ दिया जाए तो उसमें खरपतवार अपने आप उगने लगते हैं, लेकिन अगर किसान रोज मेहनत करे, बीज बोए, सिंचाई करे, तो वही खेत अनाज से भर जाता है। बिल्कुल वैसा ही मन के साथ भी है। अगर हमने इसे खाली छोड़ा तो यह बेकार की इच्छाओं और चिंताओं से भर जाएगा, लेकिन अगर हमने इसे साध लिया तो यह हमारे जीवन को फल फूल से भर देगा। दोस्तों, जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि मन चंचल है, तब तक हम हर बार उसके बहकावे में फंसते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमने इसे पहचान लिया, उस दिन से हम इसे सही दिशा में मोड़ सकते हैं। और यही असली सीख है। मन को जानो, उसे स्वीकार करो और फिर उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत बना लो। तो अगली बार जब आपका मन आपको इधर उधर भटकाए, जब अचानक बेचैनी या आलस आए, तो रुककर खुद से कहिए, हाँ, ये मेरा मन है, ये चंचल है, लेकिन मैं इसे भटकने नहीं दूंगा, मैं इसका मालिक हूं। यही सोच आपके जीवन में अनुशासन, शांति और सफलता ले आएगी। और याद रखिए, मन अगर चंचल है तो बुरा नहीं, यही उसकी प्रकृति है। लेकिन आपके हाथ में है कि उस चंचलता को आप कमजोरी बनाइए या ताकत। जिसने मन को साध लिया, उसने जीवन को साध लिया। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि हमारे भीतर दो शक्तियां लगातार काम करती हैं? एक है दिमाग और दूसरी है मन। ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है। दिमाग एक विश्लेषण करने वाला यंत्र है। यह तर्क करता है, हिसाब लगाता है, फायदे नुकसान सोचता है, रास्ता ढूंढता है। जबकि मन भावनाओं, इच्छाओं और आदतों का घर है। दिमाग आपको बताएगा कि कौन सा काम सही है, लेकिन मन उसी पल कहेगा, अरे छोड़ो, बाद में देखेंगे, अभी मजे करो। यही असली संघर्ष है, दिमाग और मन के बीच। समस्या तब शुरू होती है जब इंसान दिमाग से नहीं, सिर्फ मन से चलने लगता है। सोचिए, कोई इंसान डॉक्टर से सुनता है कि बहुत मिठाई मत खाओ, ये तुम्हारे शरीर के लिए जहर जैसी है। दिमाग ने स्पष्ट विश्लेषण कर लिया, मिठाई नुकसान करेगी, लेकिन उसी वक्त मन फुसफुसाता है, अरे बस आज खा लो, क्या फर्क पड़ेगा। और इंसान मान जाता है। यही है असली गुलामी। गुलामी तब नहीं जब कोई और हमें बांध दे, बल्कि तब जब हमारा अपना मन हमें आदेश दे और हम आंख बंद करके मान लें। अब मालिकाना हक क्या है? मालिकाना हक यह है कि हम तय करें कि मन क्या करेगा। मिठाई दिखे तो मन कहे खा लो, लेकिन आप ठहर कर कहें, नहीं, ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मैं खाऊंगा तो दिमाग और शरीर दोनों दुख पाएंगे। और उस वक्त मन पर काबू पा लेना ही मालिकाना हक है। याद रखिए, गुलाम वही है जो दूसरों के कहने पर जीता है, और सबसे बड़ा गुलाम वही है जो अपने मन के कहने पर जीता है। मन की यही गुलामी इंसान को बर्बाद करती है। एक इंसान सुबह अलार्म बजते ही उठना चाहता है। दिमाग कहता है, उठो, तुम्हें काम करना है, प्रगति करनी है। लेकिन मन कहता है, बस 5 मिनट और सो लो, और इंसान मान जाता है। यही 5 मिनट धीरे धीरे जीवन के साल बर्बाद कर देते हैं। सोचिए, अगर वही इंसान अपने मन पर मालिकाना हक रखे और तुरंत उठ जाए, तो उसकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी? यही फर्क है गुलामी और मालिकाना हक का। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, मन एक अद्भुत नौकर है, लेकिन एक खतरनाक मालिक। जब आप मन को नौकर की तरह रखते हैं, तो यह आपकी सेवा करता है, आपको शांति देता है, आपको ऊर्जा देता है। लेकिन जब मन मालिक बन जाता है, तो यह आपको कहीं का नहीं छोड़ता। कभी लालच में धकेल देता है, कभी गुस्से में जला देता है, कभी डर में डुबो देता है। अब जरा अपने जीवन में झांक कर देखिए, आप कितनी बार दिमाग की बात छोड़कर मन की बात मान लेते हैं। कितनी बार आपने सोचा कि आज से मेहनत शुरू करनी है, आदत बदलनी है, और उसी वक्त मन ने बहाना बना दिया, आज नहीं, कल से। यही मन का खेल है, और यही खेल इंसान की सबसे बड़ी हार है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह खेल हम जीत सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर जागरूकता लाएं। जब भी मन कहे, चलो आराम करो, चलो टाल दो, चलो गुस्सा कर लो, तब तुरंत खुद से पूछिए, क्या यह निर्णय मेरे दिमाग का है या मेरे मन का? अगर यह मन का है और वह भी चंचल मन का, तो ठहर जाइए और उसे रोक दीजिए। यही जागरूकता धीरे धीरे मालिकाना हक देती है। जीवन जीने का असली तरीका यही है कि हम मन की गुलामी छोड़कर मालिक बने। हमें मन को उसी तरह प्रशिक्षित करना होगा जैसे एक मालिक अपने नौकर को सिखाता है, ये काम ऐसे करना है, ये नहीं करना है। शुरुआत मुश्किल होगी, मन बार बार आपको खींचेगा, बहकाएगा,
लेकिन अगर आपने धैर्य रखा तो धीरे धीरे मन आपकी सुनना शुरू कर देगा। जैसे एक बच्चा बार बार जिद करता है और माँ पिता उसे धैर्य से समझाते हैं, वैसे ही मन के साथ व्यवहार करना है। अगर आप हर बार उसकी जिद मानते रहे तो वह और बिगड़ेगा, लेकिन अगर आप उसे प्यार से लेकिन सख्ती के साथ रोकते रहे तो वह आज्ञाकारी हो जाएगा। याद रखिए, असली स्वतंत्रता बाहर की आजादी में नहीं है। असली स्वतंत्रता यह है कि आपका मन आपकी मुट्ठी में हो। वह कहे ये करो और आप ठहर कर तय करें, हाँ यह करूंगा या नहीं करूंगा। वही इंसान सच्चा मालिक है। तो दोस्तों, आज से अपने भीतर यह संकल्प लीजिए, मैं मन का गुलाम नहीं, मन का मालिक हूं। जब यह सोच आपके जीवन में बैठ जाएगी तब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आपके निर्णय सही होंगे, आपकी आदतें मजबूत होंगी और आपका जीवन आपके ही हाथों में होगा। और अगली बार जब मन आपको बहकाने आए तो मुस्कुराकर कहिए, तेरी नहीं मेरी चलेगी। यही है दिमाग और मन के फर्क को समझने की असली कला। जिसने यह सीख लिया उसने जिंदगी की असली चाबी पा ली। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से हारता है? जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई तलवार या बंदूक से नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं से होती है। जब मन पर हमारा अधिकार नहीं होता तो हम उसके गुलाम बन जाते हैं और मन की गुलामी के परिणाम बहुत गहरे होते हैं। बेचैनी, गुस्सा, डर, असुरक्षा, इच्छाओं की बेड़ियां और अंदर का खालीपन, ये सब धीरे धीरे इंसान की आत्मा को खोखला कर देते हैं। सोचिए, कितने लोग दिन भर हंसते बोलते हैं लेकिन रात को अकेले होते ही अंदर से टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन ने उन्हें गुलाम बना लिया है। कभी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि नींद ही गायब हो जाती है। कभी गुस्सा रिश्तों को जला देता है। कभी डर इंसान को आगे बढ़ने से रोक देता है। बाहर से इंसान सफल दिख सकता है लेकिन भीतर से वह खोखला महसूस करता है। यह खालीपन किसी चीज से नहीं भरता, न पैसे से, न शोहरत से, न रिश्तों से। असली कमी मन की आजादी की होती है। मन की गुलामी इंसान का आत्मविश्वास भी छीन लेती है। एक बार अगर मन कहे तुमसे नहीं होगा और इंसान ने मान लिया तो धीरे धीरे वह हर काम में खुद को छोटा महसूस करने लगता है। यही कारण है कि कई लोग जिनमें प्रतिभा होती है वे भी जीवन भर औसत बने रहते हैं, क्योंकि मालिक वे नहीं, उनका मन होता है। और जो मन का मालिक नहीं बन पाता उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। लेकिन सवाल है, क्या हम मन को वश में कर सकते हैं? क्या इस गुलामी से छुटकारा पाया जा सकता है? जवाब है हाँ। और इसी को समझाने के लिए बुद्ध ने 5 अद्भुत विधियां बताई थी। पहली है जागरूकता। जब भी कोई विचार मन में आए तुरंत खुद से पूछो, यह विचार कहां से आया? क्या यह मेरे लिए सही है? क्या यह मुझे आगे ले जाएगा या पीछे खींचेगा? जैसे कोई चौकीदार हर आने जाने वाले को देखता है, वैसे ही आपको अपने विचारों को देखना होगा। जब जागरूकता आ जाएगी तो आप अपने विचारों के मालिक बन जाएंगे। दूसरी है ध्यान। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने मन को एक जगह टिकाना है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे मन की चंचलता कम होती है। जैसे तूफान के बीच अचानक सन्नाटा छा जाए, वैसे ही भीतर शांति उतरने लगती है। यही शांति आपको ताकत देती है और भीतर का खालीपन भरने लगती है। तीसरी विधि है मौन और संयम। अक्सर हमारे शब्द और कर्म गुस्से या लालच में निकल जाते हैं और बाद में हम पछताते हैं। अगर आप मन पर संयम करना सीख लें तो बहुत सी गलतियां होने से पहले ही रुक जाएंगी। मौन का अभ्यास आपको भीतर गहराई से देखने का अवसर देता है। जब शब्द थमते हैं तो आत्मा बोलती है। चौथी विधि है सही संगति। इंसान वैसा ही बनता है जैसा उसका वातावरण और संग है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो उनका मन भी आपको प्रभावित करेगा, लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जिनका मन अनुशासित है, शांत है, तो आपका मन भी वैसा ही बनने लगेगा। संगति मन को गढ़ती है और संगति बदलकर आप अपने मन की दिशा बदल सकते हैं। और पांचवी विधि है ब्रह्म मुहूर्त और अनुशासन। सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। इस समय मन सबसे शांत और ग्रहणशील होता है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर ध्यान, प्रार्थना या सकारात्मक काम करेंगे तो आपका पूरा दिन अलग ऊर्जा से भरा होगा। यही अनुशासन धीरे धीरे आपके मन को मजबूत बनाता है। दोस्तों, याद रखिए, मन की गुलामी का मतलब है जीवन का बर्बाद होना, लेकिन मन पर वश का मतलब है जीवन का खिलना। बुद्ध ने हमें यही सिखाया कि हम मन के गुलाम नहीं, मालिक बने। गुलाम बनने से सिर्फ बेचैनी, डर और खालीपन मिलेगा, लेकिन मालिक बनने से शांति, आत्मविश्वास और सच्ची आजादी मिलेगी। तो आज से एक संकल्प लीजिए,
मैं मन का गुलाम नहीं रहूंगा, मैं जागरूक रहूंगा, ध्यान करूंगा, मौन और संयम का अभ्यास करूंगा, सही संगति चुनूंगा और अनुशासन में जीवन जीऊंगा। जब ये 5 नियम आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे तो आपको भीतर से एक नई ताकत मिलेगी। फिर आप सिर्फ जी नहीं रहे होंगे बल्कि सचमुच जीवन को जी रहे होंगे। और यकीन मानिए, जिस दिन आप मन को जीत लेंगे उस दिन आपको बाहर की दुनिया में कोई हरा नहीं पाएगा। यही है मन को वश में करने का असली रहस्य। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही भीतर से है? इंसान जितना भी बाहर जीत ले, अगर अंदर हार गया तो सब व्यर्थ है। और यही फर्क पैदा करता है मन पर नियंत्रण। जब इंसान अपने मन को साध लेता है तब उसके जीवन के परिणाम बदल जाते हैं। यह बदलाव इतना गहरा होता है कि उसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। सोचिए, आपके भीतर हर वक्त एक हलचल चलती रहती है, कभी गुस्से की आग, कभी डर की लहरें, कभी चिंता की आंधी। यही मन का खेल है। लेकिन जैसे ही आप मन को वश में करना सीख जाते हैं, इन सब पर आपकी विजय हो जाती है। अचानक आपके भीतर गहरी शांति उतरने लगती है। वह शांति जो बाहर के शोर से नहीं टूटती, वह आत्मविश्वास जो किसी की तारीफ या आलोचना पर निर्भर नहीं करता। जब मन पर नियंत्रण आ जाता है तब आप किसी परिस्थिति को देखकर डगमगाते नहीं बल्कि स्थिर रहते हैं। गुस्सा आता है लेकिन वह आपको जलाता नहीं, डर सामने आता है लेकिन वह आपके कदम रोकता नहीं, चिंता उठती है लेकिन वह आपके निर्णय बिगाड़ती नहीं। यह सब तभी संभव है जब आप मन के मालिक बन जाते हैं और तब जीवन पर आपका मालिकाना हक स्थापित हो जाता है। फिर आप सिर्फ परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते बल्कि खुद अपनी दिशा तय करते हैं। मन पर नियंत्रण का असली परिणाम है आजादी। वह आजादी जो बाहर की कैद से भी बड़ी है। सोचिए, कोई इंसान जेल में हो सकता है लेकिन भीतर से शांत और आजाद हो सकता है, और कोई बाहर खुला घूम रहा हो लेकिन भीतर से मन का कैदी है। असली आजादी यही है कि आपका मन आपकी पकड़ में हो। यही है जीवन का स्वर्ण रहस्य। बुद्ध ने कहा था, जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। क्योंकि जब मन जीत में होता है तो शरीर, विचार, निर्णय सब आपकी आज्ञा मानते हैं। और जब मन गुलाम होता है तो इंसान चाहे कितनी भी ताकत रखता हो, भीतर से टूट जाता है। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर आपको यह ताकत मिल जाए कि आप किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकें, डर का सामना कर सकें, गुस्से को जीत सकें और चिंता के बीच भी स्थिर रह सकें, तो आपका जीवन कैसा होगा? यही है मन पर नियंत्रण का चमत्कार। यह आपको न केवल सफल बनाएगा बल्कि भीतर से संतुष्ट भी। और यही अंतिम संदेश है। अगर आपने अपने मन को वश में कर लिया तो जीवन आपकी गुलाम बन जाएगा। तब न इच्छाएं आपको बांधेंगी, न परिस्थितियां आपको डगमगाएंगी, न दुनिया की बातें आपको हिलाएंगी। आपकी जिंदगी आपके ही इशारों पर चलेगी। याद रखिए, असली ताकत बाहर नहीं है, असली ताकत भीतर है। तलवार, दौलत, शोहरत ये सब बाहर की चीजें हैं, लेकिन जो भीतर बैठा मन है उसे जीत लेना ही सबसे बड़ी शक्ति है। और जिसने यह कर लिया उसके लिए जिंदगी की हर जंग आसान हो जाती है। तो दोस्तों, आज से यही संकल्प लीजिए, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, गुस्से, डर और चिंता को जीतूंगा, भीतर शांति और आत्मविश्वास जगाऊंगा और अपनी जिंदगी को अपने ही इशारों पर जीऊंगा। जब यह सोच आपके भीतर गहराई से बैठ जाएगी तब आपकी दुनिया बदल जाएगी और आप देखेंगे सचमुच जिंदगी आपकी गुलाम बन गई है। तो दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहता हूं, मन को कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं, बस उसी तरह है जैसे डाइट पर रहकर समोसे को देखना। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप मन को साध लोगे तो जिंदगी आपकी गुलाम बन जाएगी, और अगर नहीं साधा तो जिंदगी आपको सुबह सुबह नींद से उठाकर बोलेगी, चल उठ, लेट मत हो। तो चलिए, आज से ठान लीजिए, मन के मालिक बनो, उसके गुलाम नहीं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी हंसी आई हो, थोड़ा मोटिवेशन मिला हो तो लाइक जरूर ठोकना, शेयर भी करना ताकि आपके दोस्त भी आलसीपन छोड़ें। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी तो सफर शुरू हुआ है, आगे और भी मजेदार और दमदार बातें आने वाली हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराइए, प्रेरित रहिए और याद रखिए, मन को जीतो, दुनिया आपकी। धन्यवाद।